हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 8 का कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर, जिसमें कि मैं इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं कंपाउंड इंटरेस्ट किसको कहा जाता है, क्यों हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, उन सभी चीजों के बारे में मैं इसके पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो आज के इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल यानी कि कुछ क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इसमें कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन होता है जहां पे तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि तुम्हें इंटरेस्ट परसेंटेज के हिसाब से मिलता है, वो दिया होगा पर annum के हिसाब से। ये है पहला टाइप का क्वेश्चन, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट annum के हिसाब से यानी कि पर ईयर के हिसाब से दिया होगा। एक दूसरे तरह का क्वेश्चन होता है जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हाफ ईयर के हिसाब से दिया होगा, हाफ annum यानी कि हाफ ईयर के हिसाब से दिया होगा। यह है दूसरा टाइप का क्वेश्चन। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन किस तरह का है, जहां पे आपको पर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्वार्टर ईयर के हिसाब से दिया होगा, यानी कि क्वार्टर annum के हिसाब से दिया होगा। तो ये तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। बस क्या होगा, कुछ मतलब कि ज्यादातर कुछ चेंजेस नहीं होंगे, बस वहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कहीं पे दिया होगा annum के हिसाब से यानी कि पर ईयर के हिसाब से, कहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा हाफ annum के हिसाब से यानी कि एक ईयर के आधे के हिसाब से, कहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा क्वार्टर के हिसाब से यानी कि 4 मंथ में एक बार या फिर 3 मंथ में एक बार। ठीक है, तो इसको कहा जाता है, यानी कि ये तीन तरह के क्वेश्चन ही तुम्हें देखने को मिलेंगे। बस ये तीनों वेराइटी के ही क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जिस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum के हिसाब से, पर ईयर के हिसाब से दिया होता है, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर इसके अगले वाले वीडियो में क्या करेंगे, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस क्वेश्चन में हाफ annum के हिसाब से दिया होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके अगले वाले वीडियो में हम क्या जानेंगे, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्वार्टर annum के हिसाब से दिया होता है उसके बारे में क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम तीन अलग अलग पार्ट करके इस वाले चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum के हिसाब से दिया हुआ है। ओके, तो यहां पे मैं तुम्हें बता दूं, यहां पे तुम दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक है लेंथी मेथड, दूसरा वाला है क्या, शॉर्टकट मेथड। जिस शॉर्टकट मेथड में तुम्हें क्या करना है, दो फॉर्मूला पुट करना है और तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, लेंथी मेथड से सॉल्व करके देखेंगे लेंथी मेथड में क्या देता है। लेंथी मेथड के लिए मैं सबसे पहले लिख देता हूं इजीली, यहां पे प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 15,000, प्रिंसिपल यानी कि जो पैसे तुम देते हो, उसके साथ और क्या दिया है, टाइम दिया है, कितना टाइम दिया है 2 इयर्स हो गया। ठीक है, इसके बाद और क्या दिया है, इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%। ओके, जो दिया था उसको हमने लिख दिया। अभी क्या करना है, क्या क्या पूछा है, उसने पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा बताओ, उसके साथ अमाउंट क्या होगा बताओ। इन दोनों चीजों को अभी हमें निकालना है। ओके, तो देखो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहां पे 2 इयर्स के लिए दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो, तो मैं सबसे पहले पहले वाले ईयर के लिए यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा उसको निकालूंगा, उसके बाद जाके सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा उसको निकालूंगा। ठीक है, पिछले वाले जो मतलब कि क्लास में पढ़ते थे वहां पे सिर्फ इंटरेस्ट निकालते थे, तो डायरेक्ट 2 इयर्स को 2 करके पुट कर दिया तो तुम्हें निकल जाता था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में तुम्हें अलग अलग करके निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर के लिए अलग, सेकेंड ईयर के लिए अलग, अगर यहाँ पे 3 इयर्स दिया होता तो थर्ड ईयर के लिए अलग। ओके, तो चलो सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे, तो फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है अभी कंपाउंड इंटरेस्ट वही होता है। ओके,
लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि हम एक ही फॉर्मूला में कर देते हैं, यानी कि 2 साल को एक ही बार काउंट करके कर देते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम दोनों साल को अलग अलग करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, P इंटू आर इंटू टी बाय कितना 100। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। P का मतलब 15,000 इंटू आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 8 इंटू टाइम का मतलब कितना दिया है, देखो फर्स्ट ईयर की बात हो रही है तो यहां पे टाइम डाला जाएगा 1। समझे, 2 साल को हम यहाँ पे अलग अलग करके निकाल रहे हैं, एक साथ नहीं निकाल रहे हैं। अगर एक साथ निकालेंगे तो डायरेक्ट वो सिर्फ इंटरेस्ट हो जाएगा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में तुम्हें अलग अलग करके निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए मैंने 1 डाला। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं सेकेंड ईयर के लिए मैं यहाँ पे 2 डालूंगा, ऐसा नहीं, मैं 2 ईयर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं 1 साल का इंटरेस्ट निकालूंगा, फिर अगले पार्ट में मैं एक और साल का इंटरेस्ट निकालूंगा। तो इसका मतलब यहां पर मैंने टी में टाइम के हिसाब से 1 पुट किया, इसके अगले वाले में क्या करूंगा, वही टी के जगह पे 1 को ही पुट करूंगा। तो यहां पे 1 साल का इंटरेस्ट निकाल दिया, उसके साइड में एक और साल का इंटरेस्ट निकाल दूंगा, तो बात खत्म। ठीक है, देखो 15,000 इंटू 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, तो लो 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, तो 150 इंटू 8, तो 150 इंटू 8, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 8 0 0, 8 5 40, 8 1 8, 1200, तो यहाँ पे आंसर आ गया 1200। तो लो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे तुम्हें पहले ईयर का सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 1200। ठीक है, तो अभी फर्स्ट ईयर में तुम्हारा अमाउंट कितना बना, फर्स्ट ईयर में तुम्हारा अमाउंट बन गया 1200 प्लस 15,000, 15,000 प्लस 1200 यानी कि 16,200, ये बन गया तुम्हारा अमाउंट पहले ईयर का। ठीक है, जिसमें कि तुमने सिंपल इंटरेस्ट को मिला दिया, उसके साथ प्रिंसिपल को भी मिला दिया, तो तुम्हारा इतना अमाउंट बनता है 1 साल में। तो अभी ये यही वाला अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए क्या करेगा, प्रिंसिपल के जैसा काम करेगा सेकेंड ईयर। ठीक है, 2 साल का निकाल रहे हैं ना, अगर 3 साल यहाँ पे दिया होता तो 3 इयर्स के लिए यहाँ पे अलग से करते। ओके, इसी तरह से करना है, इसी को कहा जाता है लेंदी मेथड। सेकेंड ईयर में देखो, सेकेंड ईयर में क्या करना है, उसी सिंपल इंटरेस्ट को निकालेंगे यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल कौन होगा, ये 15,000 अभी प्रिंसिपल नहीं है, अभी यहाँ पे जो अमाउंट निकला ना ये है हमारा प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल क्यों है, इसके बारे में मैं डिटेल से इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं, तो काइंडली उस वाले वीडियो को देख लो, नहीं तो ये सब समझ में नहीं आएगा। ओके, तो P यहाँ पे निकल गया। इसके बाद टाइम तो मैंने क्या कहा था, 1 ईयर ही यहाँ पे पुट करो। ठीक है, इसको मैं 1 ही लिख देता हूं, अच्छा होगा। देखो पहले वाले केस में 1 साल का इंटरेस्ट निकाल दिया, दूसरे वाले केस में एक और साल का इंटरेस्ट निकाल दिया, तो इस तरह से दोनों साल के इंटरेस्ट मैंने अलग अलग करके निकाल दिए। हो गया प्रिंसिपल। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा 8%। ओके, खत्म। अभी क्या करना है, फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट ईयर तो खत्म हो गया, अभी सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, देखो मेथड बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है, तो P यानी कि 16,200 इंटू आर यानी कि 8 इंटू टी यानी कि 1। मैंने पहले ही कहा था हम टाइम को 2 साल दिया है तो यहाँ पे 1 साल का निकाल दिए, फिर यहाँ पे एक और साल का इंटरेस्ट निकाल देंगे, तो इस तरह से 2 साल के इंटरेस्ट हमने निकाल दिया। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि तुम हर साल का अलग अलग कैलकुलेट करोगे। ओके, नीचे डिनोमिनेटर में 100, तो ये कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल, तो 162 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा 162 इंटू 8, 8 2 16, ये 1, 8 6 48, 49, ये 4, 8 1 8, ये 4, 1296 आ गया हमारा आंसर। तो 1296 क्या आ गया, हमारा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अभी हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कैसे निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल को मिला दो, तो 16,200 प्लस 1296, तो आंसर आ जाएगा कितना 6, उसके बाद 9, उसके बाद 9, ये 10 11, ये 1, ये 17,196 हमारा एंड में
आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी जो हमारा अमाउंट है ये वाला है हमारा एक्चुअल आंसर, क्योंकि यहां पे जो अमाउंट निकला वो दोनों सालों का इक्वल होके निकल गया, यानी कि दोनों सालों का इंक्लूड होके अमाउंट निकल गया। ओके, तो ये है हमारा कितना, ये है हमारा क्या, एक्चुअल अमाउंट, यानी कि 2 साल के बाद इतने पैसे हमें रिटर्न मिलेंगे। हो गया, तो अमाउंट हमें मिल गया कितना, अमाउंट हमें मिला टोटल 17,196। अभी क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हमें इंटरेस्ट मिला, यहां पे मिला था 1200, यहां पे मिला 1296। ठीक है, पहले ईयर में 1200 मिला, दूसरे ईयर में 1296 मिला, तो टोटल हमें कितना मिला 2496। तो लो, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों मिल गए। अब मैं इन दोनों को ऊपर क्यों लिख रहा हूं, मैं इन दोनों को ऊपर इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी मैं इसी क्वेश्चन को लेंथी मेथड से करा अभी मैंने, अभी मैं इसको शॉर्ट मेथड से करके बताऊंगा, तो जिससे कि तुम्हें पता चल जाएगा कि दोनों मेथड से किस तरह से एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ओके, और तुम्हें चेक करने के लिए इस आंसर को भी मैंने ऊपर लिख दिया, क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो आंसर भी तो सेम आना चाहिए ना। ओके, तो इसीलिए मैंने आंसर को ऊपर लिख दिया। जब मैं शॉर्ट मेथड से समझाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, उसके बाद आंसर को निकालने के बाद यहाँ पे चेक कर लूंगा कि आंसर मेरा सही निकला है या गलत, इसलिए मैंने दोनों आंसर को ऊपर रखा है। ओके, तो चलो जल्द से जल्द शॉर्ट मेथड को ट्राई करते हैं, देखते हैं शॉर्ट मेथड में क्या होता है। अच्छा, तो देखो शॉर्टकट मेथड में करने के लिए यहाँ पे तुम्हें दो फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। पहला वाला है अमाउंट को निकालने के लिए एक फॉर्मूला, दूसरा वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अगर ये दोनों फॉर्मूला तुम्हें याद हैं तो तुम इजीली किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है ये दोनों फॉर्मूला सिर्फ उसी वक्त काम आएंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, पर आनम के हिसाब से दिया होगा, यानी कि ईयर के हिसाब से दिया होगा। अगर कहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, हाफ आनम के हिसाब से दिया होता है, तो वहां पे ये दोनों फॉर्मूला चेंज हो जाएंगे। अगर कहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्वार्टर का आनम के हिसाब से दिया होता है तो वहां पर भी ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला तभी काम आएगा जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आनम के हिसाब से होगा। ओके, और एक चीज यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने गलती से इसके पिछले कैलकुलेशन में गलती से यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया था, ये वाला हो जाएगा 4, 17496। ठीक है, 1 मुझे यहाँ पे 4 लिखना था, मैंने यहाँ पे गलती से 1 को लिख दिया। अच्छा चलो, अब क्या करते हैं, तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लो। अब चलो शॉर्टकट मेथड से करके देखते हैं किस तरह से निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पे प्रिंसिपल है 15,000। ठीक है, इसके बाद टाइम कितना है, टाइम हमारा है 2 इयर्स। ओके, इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। ओके, तो यहां पे देखो इस साइड में क्या निकालेंगे, इस साइड में हम निकालेंगे अमाउंट, और इस साइड में हम क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल, तो सबसे पहले अमाउंट को निकालेंगे। तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इक्वल्स टू पी होल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 होल पावर एन। तो यहां पे ए का मतलब क्या है, अमाउंट, पी का मतलब क्या है, प्रिंसिपल, आर का मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन अरे भाई एन का मतलब तो दिया ही नहीं, तो एन का मतलब है हमारा टाइम। कितना टाइम दिया है, 2 इयर्स, तो एन की जगह पे हम पुट करेंगे 2। तो अब देखो आंसर को करेंगे, तो पी की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा 15,000 होल इंटू 1 प्लस आर की जगह पे पुट करूंगा, आर कितना है 8, तो 8 बाय 100 इंटू एन की जगह पे मैं पुट करूंगा टी, टी का वैल्यू कितना है 2, टी यानी कि टाइम। सिंपल। अच्छा, अब क्या करना है, बस इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, 15,000 यहाँ पे रह गया, 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 100 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100, इसका होल का पावर 2। इसके बाद देखो 15,000 होल इंटू 100 प्लस 8 यानी कि 108 का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, 100 का भी स्क्वायर, अब स्क्वायर दोनों का होगा ना, स्क्वायर इसके पास भी आएगा, फिर इसके नीचे 100 है, इसके पास भी स्क्वायर आएगा, तो 100 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 10,000। ओके, तो लो यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 3 0 कैंसिल, खत्म। अब देखो कितना बचा, 15 इंटू ऊपर कितना है 108 का स्क्वायर,
तो 108 का स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं, 108 इंटू 108, हमें पहले से ही पता है। इसके बाद नीचे कितना बचा, 10। अब क्या करेंगे, 10 और 15 को कैंसिल करते हैं, कैसे, 5 2 जा 5 3 जा, हो गया। अब 2 से 108 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 54। तो 54 से पहले 3 को मल्टीप्लाई करो, 54 इंटू 3 इंटू 108, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर हमारा मिल जाएगा, यानी कि अमाउंट कितना होगा, मिल जाएगा। तो 54 इंटू 3 करो, तो 54 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 1 5 3 जा 51, 16, 162 यहां पे लिख देते हैं, 162 इंटू 108। ओके, तो अब क्या करना है, 162 से 108 को मल्टीप्लाई करो, तो कितना आंसर आ जाएगा, देखो 162 इंटू 108, 8 2 जा 16, 8 6 जा 48, तो यहाँ पे 4, 8 1 जा 8, 4 12, 0 2 जा 0, 0 6 जा 0, 0 1 जा 0, ठीक है। ये क्रॉस 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, खत्म। तो यहाँ पे आया 6, 8 2 यहाँ पे 10, 8 2 यहाँ पे आ गया 0 0, उसके बाद आ गया यहाँ पे कितना 0, एक मिनट मैं भी कहीं पे गलती हो गया, हाँ यहाँ पे गलती हुआ। चलो एक काम करते हैं, फिर से इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। 8 2 जा 16, फर्स्ट से करते हैं, अच्छा होगा, गलती हो गया यहाँ पे। 8 2 जा 16, यहाँ पे 1, 8 6 जा 48, ये 1, 8 6 जा 48, ये 1, कितना हो जाए 49, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, 8 1 जा 8, 8 4 12, तो 8 का खत्म। अब 0 का करेंगे, 0 2 जा 0, 0 6 जा 0, 0 1 जा 0, ठीक है। अब इस लाइन को थोड़ा सा इरेज करके मैं इस साइड में दे देता हूं, नहीं तो गलती होगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, 0 का तो मल्टीप्लाई हो गया, अब 1 का करेंगे, 1 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, तो अभी आंसर कितना आया 6, ये 9, ये 4, ये 7, ये 1। देखो 17496, 17496, तो हमारा एंड में आंसर निकला 17496, जो कि है हमारा आंसर एंड में। यानी कि अमाउंट हमारे इसी क्वेश्चन का लेंथी मेथड में जो निकला था, शॉर्ट मेथड में भी वही निकला, देख रहे हो, लेकिन कितनी जल्दी निकल गया, बहुत इजीली। ओके, अच्छा अब चलो कंपाउंड इंटरेस्ट को भी इसी फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं क्या आता है आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P होल इंटू 1 प्लस R बाय 100 होल का पावर n माइनस 1। ओके, तो P यानी कि 15,000, 1 प्लस R यानी कि 8, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 100, n का मतलब क्या है, टाइम, टाइम यानी कि 2, तो 2 डालो माइनस 1, हो गया। इसके बाद 15,000, ठीक है। अब यहां पे कितना हो जाएगा, 100 से ये मल्टीप्लाई करो, तो 100 इंटू 100, 100 प्लस 8, तो 108 डिवाइडेड बाय 100, इसका होल का स्क्वायर माइनस 1। इसको थोड़ा ध्यान से करना, नहीं तो बच्चे ज्यादातर इसी में गलती करते हैं, क्योंकि पहले स्क्वायरिंग करोगे उसके बाद जाके माइनस 1 को करोगे। तो पहले स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा, देखो 15,000, 108 का स्क्वायरिंग करो, कितना आ जाएगा 108 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 108 इंटू 108, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1164। यहाँ पे 108 का आ जाएगा 1164, तो 108 का स्क्वायरिंग हो गया। अब नीचे कितना है 100, 100 का स्क्वायरिंग हो जाएगा 10,000, हो गया। अभी करेंगे माइनस 1, देखो 15,000, अच्छे से लिख देते हैं, 15,000 होल इंटू 1 यहाँ पे 664 होगा, मैंने गलती से लिख दिया 664, ठीक है। अब देखो 11664 माइनस 10,000 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, वही 10,000, नीचे डिनोमिनेटर में वही है 10,000। फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है ये तो तुम्हें पहले से ही पता होगा। तो अभी माइनस करो, अभी माइनस करेंगे, देखो यहाँ पे 30, यहाँ पे 30 कैंसिल,
यहाँ पे बचा 15, ऊपर 11,664 से 10,000 को माइनस करो, बचेगा कितना 1664 डिवाइडेड बाय 10। ओके, अच्छा अब क्या करना है, देखो इन दोनों को कैंसिल करते हैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 हो गया। अच्छा यहाँ पे गलती हुआ, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, अब कैंसिल आउट से हुआ। अब 2 से इन ऊपर वाले को कैंसिल करेंगे तो 2 8 जा, इसके बाद 2 3 जा, इसके बाद 2 2 जा, तो लो ऊपर वाला भी कैंसिल आउट हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे, 3 को 832 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसको इस साइड में लिख देता हूं। अब यहां पे 3 बचा, 3 इंटू यहां पे बचा 832। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे कहा मल्टीप्लाई करें, हाँ यहाँ पे कर देते हैं 832 इंटू 3, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकला था अभी हमारा वही निकला, यानी कि 2496। देखा, जो चीज लेंदी मेथड में इतना टाइम ले, मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, अगर तुम शॉर्ट मेथड से करते हो तो बस इन दोनों फॉर्मूला की मदद से चुटकी के अंदर कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इस दोनों फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं या तो लेंदी मेथड में करो या फिर शॉर्ट मेथड में करो, जिस मेथड में वो बोलेंगे उसी मेथड से तुम्हें करना पड़ेगा। ओके, तो अब मुझे लगता है कि तुम बहुत इजीली इसको समझ चुके होगे, लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं इसके ऊपर और भी क्वेश्चन लाके तुम्हें समझा दूंगा, जिससे कि तुम्हारा डाउट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अब मुझे लगता है कि इसका फर्स्ट पोर्शन, यानी कि जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum के हिसाब से दिया होता है, उस तरह के क्वेश्चन को अब तुम सीख चुके हो करना कैसे करते हैं। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो हम मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट वाले वीडियो में न्यू तरह के क्वेश्चन के साथ, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हाफ annum में दिया होगा। ओके, तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।